अंदाजे बयां हर एक बात को नई शक्ल देती है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। एनसीईआरटी पढ़कर तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आएगी, आंसर्स पढ़कर तुम्हें आंसर राइटिंग आएगी। एक 5W कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ही प्रीमियम इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। भैया लिटरेचर तो आपने कंप्लीट करवा दिया, लेकिन नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि नंबर कट जाते हैं हमारी राइटिंग की वजह से। समझ नहीं आता है कि कैसे लिखें, आंसर राइटिंग होती कैसे है। जाता हूं लिखने तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, लिख के आता हूं तो स्पेलिंग में नंबर कट जाते हैं। राइटिंग देख के टीचर कहते हैं कि बेटा मत लिखो, चिड़िया की टांग जैसा लिखते हो। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। लिखना है, हिंदी के आंसर को लिखने की जो कला है वो तुम्हें आ जाएगी। तो क्या करना है, बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। देखो, किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जो तुमने पढ़ रखा है उसको अपने शब्दों में लिखना तुम्हें आना चाहिए। लिख रहे हो तो अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो पढ़े, क्योंकि तुम्हारी फोटो तो लगी नहीं होती, तुम्हें जानता तो है नहीं। एग्जामिनर के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी हैंडराइटिंग से जाती है, तो तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन तुम्हें मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पर तुम्हारे की, ठीक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। यहां पर बड़ी वाली की, ई की मात्रा बड़ी वाली होनी चाहिए कि छोटी तुम्हें नहीं समझ में आता है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक जान लो। ये जो छोटी ई की मात्रा है ना, का पे जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो ये तुम्हें 2 सेंटेंसेस को जोड़ते वक्त लगाना पड़ता है, ठीक है। राजेश ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगा, तो यहां पर तुम्हें कि ये वाली लगानी है। अब जहां पर तुम 2 शब्दों की रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे होते हो, वहां पर बड़ी की मात्रा लगती है, बड़ी ई की मात्रा लगती है का पर। जैसे कि ये मेरे भैया की साइकिल है, समझ में आया? ये मेरे भैया की साइकिल है। ये नटराज की पेंसिल है, समझ में आ रहा है? जब हम लोग कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तब हम लोग बड़ी का पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं, वरना छोटी ई लगाते हैं जब हम लोग 2 सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य में जितने भी सेंटेंसेस जोड़ रहे होते हैं उसमें ये वाला लगाना। ये लगाओगे तो इज्जत का कचड़ा अलग से होगा, नंबर अलग से नहीं मिलेंगे। इन सबको डिटेल में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक वीडियो में बता दिया है, तो इसमें बताने का कोई लॉजिक है नहीं, वो तुम जाकर देख सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक तुम्हारी सॉर्ट आउट हो गई। स्पेलिंग मिस्टेक में आप नंबर नहीं कटेंगे, वो वाला वीडियो देख लोगे, नंबर नहीं कटने। मोस्ट ऑफ द डाउट तुम्हारे यहीं पे क्लियर हो गए होंगे। नंबर ना कटे उसके लिए एक और चीज बहुत जरूरी है कि तुम अच्छा लिख के आ रहे हो। 2-3 चीज अपने दिमाग में रखो। पहला कि वर्ड लिमिट है, उसी के अंदर रहो। हिंदी में जब भी तुम आंसर राइटिंग करने जाओ, देखो कि वर्ड लिमिट कितनी है। वर्ड लिमिट के बीच में रहना जरूरी है। ज्यादा लिखोगे तो नंबर कटने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। कम लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने पूरा आंसर लिखा नहीं। अब भैया पता कैसे चलेगा कि कितना लिखना है, आंसर्स लिखते कैसे, यही मुझे आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले इसको 2 स्टेप से करूं। सबसे पहले तो तुम्हारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अच्छे से तुम्हारे अंदर तक अगर वो चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एग्जाम टाइम तक पढ़ते रह जाओगे, 1 शॉट देखते रह जाओगे, समझ नहीं आने वाला है। हिंदी पे तो कोई 1 शॉट बनाता भी नहीं, हिंदी पर तुम्हें वीडियोस कंटेंट मिलते भी नहीं है। इसी वजह से मेरे जितने भी जो प्यारे प्यारे एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मैं उसमें पूरी कोशिश करता हूं कि दिल से तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, दिल से तुम उस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा पाओ। रटने से कुछ नहीं होता है। अगर एक चैप्टर को तुम दिल से समझ जाओगे तो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। फिर जब तुम आंसर लिखोगे तो आंसर में वो कीवर्ड्स भी प्यारे तरीके से पिरोए जा रहे होंगे और तुम्हें फुल नंबर मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को अपने कंप्लीट करना है, चैप्टर को क्लियर करना है। एनसीईआरटी के सामने ही तुम्हें मैं चैप्टर पढ़ा रहा होता हूं, तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो जाओ, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, इसी चैनल पर डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट कोर्स का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। कोर्स मतलब यूट्यूब कोर्स, ठीक है, फ्री ही है। इसके बाद में सेकंड है तुम्हारा क्वेश्चंस। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहां पर राइटिंग होती है। अंदाजे बयां हर एक बात को नई शक्ल देती है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। तो जो तुम्हारा अंदाजे बयां है, किस तरीके से तुम अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, वो डेवलप होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, राइटिंग एक स्किल है, तो लिखते लिखते आएगी, पढ़ते पढ़ते आएगी। अच्छे आंसर्स पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़कर तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आएगी, आंसर्स पढ़कर तुम्हें आंसर राइटिंग आएगी, ये दिमाग में रखना। तो टॉपर्स के आंसर शीट तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, गूगल पर तुम्हें मिल जाएंगी। चाहो तो जब तुमने क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर ली हुई है उसमें भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसके साथ साथ में आंसर्स, टॉपर्स के आंसर्स दिए होते हैं। क्वेश्चन बैंक को एक भी बार पढ़ा है कि नहीं?
जो मेरे कहने पर तुम लोगों ने क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक लिए हैं, इसमें तुम्हें प्रॉपर स्पेस मिलता है अपने आंसर्स को लिखने का। ठीक है, तुम्हें प्रॉपर स्पेस मिलता है अपने आंसर्स को लिखने का, और उस स्पेस में तुम सिर्फ वर्ड लिमिट तक ही लिख सकते हो। तो तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कितना तुमने लिखा है और कहां तुम अपनी कहानियां डालने लग गए हो। तुम्हें प्रिसाइज होकर यहां पर लिखना होगा। बच्चों की तरह तुम्हें यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, माइंड मैप्स देखने को मिल जाते हैं। जो मैंने तुम्हें बताया है ना कि हर एक क्वेश्चन को लिखने से पहले अपने दिमाग में सोचो कि किस टाइप के से तुम आंसर का फ्लो मेंटेन कर रहे होगे, कौन कौन से कीवर्ड्स पे बात कर रहे होगे, वो माइंड मैप से आता है, वो तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहा होगा। और उसके साथ साथ में तुम्हारे लास्ट ईयर के टॉपर्स के जो आंसर्स हैं वो तुम्हें स्टार्टिंग में मिल रहे होंगे। अपने क्वेश्चन बैंक को अगर तुम एक बार रीड कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, जो तुम कहते रहते हो ना कि भैया मुझे पता नहीं चलता है कि कहां से क्वेश्चंस बनाऊं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी बी वालों का अलग रोना रहता है कि भैया समझ नहीं आ रहा, हमारे लिए तो कोई फोकस नहीं कर रहा। मैं हूं तुम्हारे 100 में 100, चाहे तुम कोर्स ए में हो चाहे बी में हो, आएंगे। मैं हाथ पकड़कर तुम्हारे 100 में 100 दिलवाऊंगा, इसकी गारंटी है। कोई टेंशन मत लो, मैं जब तक हूं तब तक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चन बैंक को एक बार तुम इस तरफ से दूसरे तरफ तक रीड कर लोगे ना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तुम्हें लहजा पता चल जाएगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो बस अपने टेबल पर खरीद के रखो नहीं, इसको पढ़ो। हिंदी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा मैथ्स है। क्यों? क्योंकि 100 में 100 उसमें भी मिलेंगे, 100 में 100 इसमें भी मिलेंगे। और हर बार हर साल बच्चों की यही दिक्कत होती है कि आंसर राइटिंग पे फोकस किया नहीं, आंसर लिखते कैसे हैं पता नहीं, अभी तक तुम्हारे टीचर्स ने भी तुम्हें नहीं बताया होगा। आज तक कभी भी पिछले 10 साल की जिंदगी में 1 से क्लास 10 तक किसी ने बताया कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं? तुमने खुद से ही डेवलप किया है ना। खुद से डेवलप करने से काम नहीं चलता, तुम्हें प्रॉपर स्टैंडर्ड आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे। जो टॉपर्स होते हैं, जो आंसर्स लिखते हैं, उनके आंसर्स कभी पढ़कर देखना, उनके आंसर्स ऐसा लगता है कि किसी ने तराशे हुए हैं। वो तराश लाने के लिए, वो स्किल डेवलप करने के लिए तुम्हें आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है। वो मुझसे अच्छा तुम्हें और यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तुम्हें पूरा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करना है एनसीईआरटी को ध्यान में रख के, जो कि मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो के बाद में ये भी हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद में तुम्हें क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट एडवाइस है जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं। टॉपर्स के आंसर्स रीड करो, जो इन क्वेश्चन बैंक्स में तुम्हें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको रीड करो, तुम्हें पता चलेगा। एनसीईआरटी इज सपोज टू राइट अ बुक एंड यू आर सपोज टू राइट एन आंसर। एनसीईआरटी को अगर तुम पढ़कर सोच रहे हो कि तुम्हें आंसर राइटिंग लिख करना आ जाएगी, तो नहीं आएगी। सेम गोज विथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तुम्हारे लिटरेचर सब्जेक्ट्स में तुम्हें दिल से चैप्टर समझ में आना चाहिए और उसके क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आने चाहिए। तो आंसर्स को पढ़ना सीखो, जब पढ़ लोगे तो आंसर लिखने लग जाओगे। अब आओ देखते हैं एक एक टिप कि आंसर लिखे कैसे और अच्छा आंसर कैसे हम लोग फॉर्म करें। तो देखो, जब भी तुम अपने एग्जाम में आंसर लिख रहे होगे तो तुम 2 जगह लिख रहे होगे। या तो वो राइटिंग सेक्शन के लिए होगा जहां पर तुम अटकते हो, या तो वो लिटरेचर के लिए होगा। ठीक है, लिटरेचर जो तुम्हारी कहानियां हो गई, और राइटिंग सेक्शन जो तुम्हें यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में पत्र, अनुच्छेद, ये सब लिखने के लिए आता है। ये 2 मेन जगह होती है जहां पर तुम्हारे नंबर कटते हैं और तुम लिख नहीं पाते। राइटिंग सेक्शन के लिए सबके लिए अलग अलग से वीडियो 7-7 मिनट में बना रखी है। उन सब में मैंने टिप बताया कि कैसे तुम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, हर एक राइटिंग सेक्शन के वीडियो में मैंने तुम्हें प्रॉपर टिप दी है कि कैसे लिखना है। राइटिंग सेक्शन में स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। लेटर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। लेटर की स्टार्टिंग कैसे होगी, लेटर का कंटेंट मैक्सिमम तुम्हारा डिसाइड होता है। लास्ट की 2 लाइन, ऊपर की 2 लाइन रट लो, याद कर लो। जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लो। जब भी तुम अपना कोई भी राइटिंग सेक्शन का पोर्शन कर रहे हो तो रफ पेज में अपना एक टू डू टू राइट लिस्ट बना लो। ठीक है, टू राइट लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाते हो वैसे टू राइट लिस्ट है। ये वाली लिस्ट तुम्हारे लिए रामबाण है। तुम्हें समझ नहीं आता ना, दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि भैया अब समझ नहीं आ रहा 2 लाइन के बाद क्या लिखूं। एक 5W कॉन्सेप्ट होता है, 5 W's, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई। ये 5 W's होते हैं जो हर एक राइटिंग एस्पेक्ट में तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब,
वेयर कहां, और वाई क्यों। अपने दिमाग में इस चीज को सेट कर लो। ये 5 क्वेश्चन हैं जो हर एक क्वेश्चन के बाद में तुम ये अपने दिमाग में एनालाइज कर रहे होगे टू राइट लिस्ट बनाने से पहले। मान लो तुम्हें अनुशासन पर लिखना है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम इसमें में से कितने क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। अनुशासन क्या है, ठीक है, अनुशासन कब होता है, कहां कहां हमारे लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है, अनुशासन करना क्यों जरूरी है। इन 5 मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा पहले से नहीं था, बट मैंने ये क्वेश्चन जब अपने दिमाग में पूछे तो मुझे पता चल गया कि मुझे इन सब चीजों का आंसर देना है। तुम्हें लिखना आ जाएगा जब तुम्हें पता हो कि क्या लिखना है। तो तुम्हें बस इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करो। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा तो तुमको पर्सन में यहां पर कौन सही हो जाएगा। क्या है एआई, क्या है एआई, कब आया, एआई कहां कहां हमें लाइफ में देखने को मिल रहा है, एआई क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तुम उसको 5 W's में बैठा सकते हो। ये बहुत ही प्रीमियम इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। जाओ कोई भी अनुच्छेद का टॉपिक उठाओ और उसको इसमें फिट करने की कोशिश करो। बेस्ट आंसर तुम यहां से डेवलप कर रहे होगे। और इसको तुमको डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लिखना है, अपने दिमाग में क्वेश्चंस बिठाओ कि अच्छा एआई है तो एआई क्या है, मैं शुरू में ही वो बताऊंगा। तो टू राइट में मैंने लिख लिया कि मेरे फर्स्ट 2-3 लाइंस होंगी यहां पर एआई के बारे में कि एआई क्या है। इसके बाद में एआई कब आया, इसके बारे में मैं 2-3 लाइन लिखूंगा। फिर इसके बाद में एआई कहां कहां पर हमारे लाइफ में मदद करता है, क्या क्या कर रहा है, ये सारी चीजें मैं अपने आंसर में यहां पर टू राइट में पहले ही दिमाग में सोच लूंगा। फिर अब जब मैं फेयर में अपनी आंसर शीट में लिखूंगा ना, तो मेरा आंसर ऐसा होगा जिसको पढ़कर टीचर फुल नंबर दे देंगी। समझ में आ रहा है? यही कुछ ऐसे टिप्स हैं जो तुम्हें क्लास 10th के लेवल पर कोई नहीं बताएगा, बट ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। एक रामबाण मैंने तुम्हें दिया है, कहीं भी मारोगे आंसर तुम्हारा अच्छे से निकल कर आ जाएगा। तो राइटिंग सेक्शन तो तुम्हारा सॉर्ट हो गया। राइटिंग सेक्शन में तुम्हें टू राइट लिस्ट बना लेनी है और ये 5 W's अपने आप से पूछने हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। राइटिंग सेक्शन के लिए भी तुम्हें क्वेश्चन बैंक में और सैंपल पेपर वाली बुक में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको बनाओ, उनको प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि किस टाइप से आंसर राइटिंग होती है। ये स्किल है जिसे तुम्हें शार्प करने की जरूरत है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ओसवाल वाले काइंड थे, उन्होंने कहा भैया आपके बच्चों के लिए हम डिस्काउंट दे देंगे। तो एक कोड उन्होंने मुझे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें वो डाल दूंगा। उस कोड से जाओगे, परचेज करोगे तो तुम्हें 35% डिस्काउंट मिल रहा होगा। बुक किताबों की दुकान पर जो तुम्हें प्राइस दिया जाता है ना, उससे तुम्हारे भैया ने 35% डिस्काउंट तुम्हें दिलवा दिया, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट जो तुम्हें मिल पा रहा होगा, अभी अगर लोगे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एग्जाम टाइम में लोग डिस्काउंट वगैरह नहीं देते हैं, अभी से बता दे रहा हूं। अभी अगर नहीं ली है तो जाओ, अभी कॉम्बो वगैरह तुम्हें सस्ते में मिल जाएंगे। सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये मिस करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा किस टाइप से तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है। एक्सप्लेनेशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करना है। प्यारे प्यारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाकर देख लो। प्यारे प्यारे वीडियो सोशल साइंस के भी तुम्हारे पास आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।